जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और विष्णु भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक महात्म अध्याय 29वां अध्याय का शुभारंभ करने से पहले सुनते हैं कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली कुछ कहानी। सबसे पहले सुनते हैं गणेश जी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति चल बसे थे। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोती को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्द ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना। इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है। यह दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। कहानी कहते सुनते और हुंकारा भरते हुए सभी की इच्छाएं पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी।
तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा के गमले के नीचे बैठकर कहती, तुलसी तू रानी तू खदाती, तू श्री कृष्ण की प्यारी, बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। चटके की चाल दीजो, बैकुंठ का बास दीजो, एकादशी का दिन दीजो, कार्तिक मास का महीना दीजो। अब तुलसी माई सूखने लगी। अब श्री कृष्ण जी आए और बोले, तुलसा माई तू क्यों सूखने लगी? बोली, एक बुढ़िया माई आती है और वो कहती है, तुलसा रानी तू सुखदाती, तू श्री कृष्ण की प्यारी, बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। चटके की चाल दीजो, पटके की मौत दीजो, श्री कृष्ण का कंधा दीजो, बैकुंठ का बास दीजो, एकादशी का दिन दीजो, कार्तिक का महीना दीजो, सो सब कुछ दे दूंगी, तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी? कृष्ण जी बोले, तू फिक्र मत कर, मैं सब दे दूंगा। एकादशी का दिन आया, कार्तिक का महीना आया, बुढ़िया माई का तुलसा के गमले के नीचे शरीर पूरा हो गया। सारे नगर के लोग बेटे पोते उठावे, बुढ़िया माई ना उठे। कहने लगे, पता नहीं क्या बात है, बुढ़िया ना उठे। इतने में कृष्ण जी एक छोटे से लड़के के रूप धारण करके आए। बोले, भीड़ क्यों लगा रखी है? सब बोले, इस बुढ़िया माई का शरीर पूरा हो गया। बालक बोला, मैं भी देखूंगा जाकर। बुढ़िया के कान में बोले, बुढ़िया माई मैं आ गया, और पीतांबर की धोती बुढ़िया के ऊपर डाल दी, चंदन की लकड़ी फूंक दी। श्री कृष्ण की बात सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई। बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वो श्री कृष्ण के कंधे पर बैकुंठ धाम चली गई। तो हे तुलसी माता, जो कोई भी इस कहानी को पढ़ेगा सुनेगा, उसको भी श्री कृष्ण और तुलसी माता की कृपा से स्वर्ग में स्थान मिलेगा और बैकुंठ में वास मिलेगा। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। कार्तिक मास में जो भी भक्त तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाए, उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब सुनते हैं शालिग्राम भगवान की कहानी। तो प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय हो। एक कसाई भगवान शालिग्राम का प्रिय भक्त था। उसका नाम था सदना। सदना बहुत ही ईमानदार व भोला था। वह हमेशा भगवान का नाम लेता रहता था और उसके कीर्तन करता रहता था। यहाँ तक कि वो जब मांस काटता या बेचता तब भी भगवान के नाम का गुणगान करता रहता था। ऐसे ही एक दिन कसाई सदना भगवान का नाम लेते हुए अपनी मस्ती में कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसे अपने पैरों में पत्थर का स्पर्श महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो वह एक काला पत्थर था। सदना कसाई ने वह पत्थर को यह सोचकर उठा लिया कि वह उसे अपनी दुकान ले जाकर उससे मांस का वजन करेगा। अगले दिन से कसाई उस पत्थर से मांस तोलने लगा। जो भी आता वह उसी पत्थर से मांस तोल के देता। यह कोई मामूली पत्थर नहीं था। इसकी एक खास बात यह थी कि वह जितना भी वजन करना चाहता है वह काला पत्थर उतने ही वजन का हो जाता है। समय के साथ साथ उस काले पत्थर की लोकप्रियता धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। जब भी सदना को मांस तोलना होता वह पत्थर उतने ही वजन का हो जाता था। अगर सदना को 1 किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता, और यदि उसे आधा किलो तोलना होता तो आधा किलो का हो जाता था। इस असाधारण पत्थर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और सदना की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ बढ़ने की वजह से कसाई सदना की मांस की बिक्री भी बढ़ गई थी। फिर एक दिन धीरे धीरे ये बात एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास पहुंची। लेकिन ब्राह्मण ऐसी जगह पर जाना तो नहीं चाहता था जहां पर मांस की बिक्री होती हो, लेकिन उस चमत्कारी और असाधारण पत्थर को देखने की जिज्ञासा ने उसको वहां तक लेकर चली गई। वहां पर पहुंचकर ब्राह्मण दूर से ही सदना कसाई को उस पत्थर से
मांस तोलते हुए देख रहा था और उसने देखा कि किस प्रकार से वह पत्थर आवश्यकता के अनुसार अपना वजन परिवर्तित कर लेता था। यह देखकर ब्राह्मण एकदम आश्चर्यचकित हुआ। यह देख ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया तो सदना ब्राह्मण को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और साथ ही साथ सदना बहुत प्रसन्न भी हुआ। फिर सदना ने ब्राह्मण का नर्म भाव से स्वागत किया और ब्राह्मण को बैठने के लिए कहा। फिर सदना ने उस ब्राह्मण से उसके दुकान पर आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि वह उस काले पत्थर को देखने आया है। ब्राह्मण ने बताया कि वह कोई मामूली पत्थर नहीं है, वह भगवान शालिग्राम जी हैं। ब्राह्मण क्रोधित होकर कहते हैं कि भगवान शालिग्राम जी को मांस के साथ रखना बहुत बड़ा पाप है। सदना बहुत ही सरल और भोले स्वभाव का इंसान था और यह सुनकर उसको लगा कि वो अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहा था। सदना ने ब्राह्मण से क्षमा मांगते हुए कहा कि वह तो ब्राह्मण है, वह शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर जाए और उनकी पूजा अर्चना करे। यह कहकर सदना ने उस पत्थर को उस ज्ञानी ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण शालिग्राम जी को बड़े आदर सम्मान से अपने घर लेकर आए और वहाँ पर भगवान शालिग्राम जी को स्नान कराया और बड़ी भक्ति भाव से उनकी पूजा पाठ शुरू कर दी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रात को ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान शालिग्राम जी आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि वह उसकी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए हैं, लेकिन तुम मुझे उस कसाई सदना के पास वापस छोड़ आओ। भगवान शालिग्राम कहते हैं कि सदना हमेशा मेरे नाम का गुणगान करता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसे भक्त के लिए मैं कहीं भी रहने को तैयार हूँ। आज सदना कसाई के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान शालिग्राम ने सदना के साथ रहने की इच्छा व्यक्त करी। अगली ही सुबह ब्राह्मण भगवान शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर उस कसाई सदना की दुकान पर गया और उन्होंने सदना को पूरी बात बताई और भगवान शालिग्राम जी को सदना को सौंप देता है। यह सब सुनकर सदना बहुत प्रसन्न होता है और मन ही मन में वचन लेता है कि अब से मांस नहीं बेचेगा और वह अपना अधिक से अधिक समय भगवान के नाम लेने और कीर्तन करने में गुजारेगा। तो प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय हो। तो इस कहानी से पता चलता है कि भगवान भक्ति के भूखे हैं, ना कि यदि कोई भी भक्त सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए शालिग्राम महाराज की जय हो। सुनते हैं कार्तिक महात्म का अध्याय 29। प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए कार्तिक मास महात्म्य का 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृत्तांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना। हे नारद जी, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था, कृपया यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले कि हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इसलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। चाक्षु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने श्याम पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलवाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई?
ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले कि यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा कि हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी नहीं किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय तुरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर तुरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप भी जड़ रूप नदी होगे। नारद जी राजा पृथु से बोले कि हे राजन, इस प्रकार तुरा के शाप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं की मना करने पर भी उसने उठकर तुरा को श्राप दिया। गायत्री बोली, तुरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दे दिया है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता तुरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले कि हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो शाप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोग नहीं बच पाएंगे। चूंकि यह शाप तुमने बिना विचार कर दिया है, इसलिए शाप तुम वापस ले लो। तुरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह शाप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेघ नदियां बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, तुरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से ककुंदवती नामक नदियां उत्पन्न हो गईं। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं स्वयं पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गईं। गायत्री और तुरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। आगे का वृतांत आने वाले अध्याय में सुनने को मिलेगा। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेयसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरिशीष विरजनी दोहु अमरवर जनहित हे वृंदावनी, अब करना करो विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीनो तप बारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तर कर जोनी विनय उस कीनो। हे भगवंत कथमन होहूँ, दीन जानी जनी छड़ाहूँ छोहूँ। सुनी तुलसी तुलसी की वाणी, दीनो शाप कद पर आनी। उस आरोग्य वर मांगन हारी, होहूँ बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही शप्यो ते ही ठामा, करूँ बास तुहि नीचन धामा। दियो बचन हरि तब तत्काला,
सुनहु सुमिखी जनि होहु बिहाला, समय पाई ब्योरो पाती तोरा, पूजिहु आस बचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्मो वाला। यूं गोप वह दानव राजा, शंखचूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु किनारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयु, कल्प ततीय जन्म तब भयु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही ना तव हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति सहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पचियो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तीहि क्षण दियो कपट हरिटारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभिता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्मखंडी मम पति सहारा। यही कारण लही शाप हमारा, होबे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लखियो ना निज करतूति पति तो, छलन चयो जब पार्वती को। जड़मति तुहु असको जड़ रूपा, जगमहा तुलसी बिटप रूपा। दग रूप हम शालिक रामा, नदी गंड के बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़िए, सब सुख भोगी परम पद पहिए। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपनों प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी यह निकट सहस गुण पावत। बिसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास तो पूर्व ललामा। पाठ करी जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषी त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृह धारी। दीपदान करी पुत्र फल पावही, बंधियु नारी। सकल दुख हरिद हरि हार है परम प्रसन्न। अतिशय धन जन लड़ी गृह बसई पूर्णा। अन्न लाही अभिमत फल जगत महलाही पूर्ण। सब काम जेहि दल अर्पहि तुलसी, तहाँ सहस बसई हरि राम। तुलसी महिमा नाम लग तुहि, तुलसी सूत सुखदाम। मानस 40 रचियो जग महा तुलसीदास। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तो आइए प्रिय भक्तजनों, सब मिलकर करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजली कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हर एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, भक्त दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तो प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। आशा करती हूँ आज की कथा आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो इस कथा को अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने मित्रगणों को
अवश्य शेयर करें ताकि वो भी कार्तिक माह में प्रतिदिन सुनी जाने वाली कहानियों को श्रवण कर पाएँ और भगवान का आशीर्वाद उन्हें भी प्राप्त हो सके। ऐसी कामना के साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और यदि अभी तक मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहे। तो प्रेम से बोलिए राधे कृष्णा।